लेट क्रेटेशियस पीरियड में आसमान पे राज था पीटेरोसॉर्स का। ये कोई आम पंछी नहीं थे, बल्कि उड़ने वाले रेप्टाइल्स थे, और उनमें से एक था पीटेरानोडॉन, जो सबसे ज्यादा खास था। जरा सोचो, एक जानवर जिसके पंख एक छोटी कार से भी ज्यादा चौड़े हों, जो आराम से विशाल समुद्रों के ऊपर उड़ रहा हो, और जिसकी अलग सी छोटी क्रेस्ट डूबते सूरज के सामने एक अलग ही छाप छोड़ती हो। पीटेरानोडॉन का मतलब ही होता है बिना दांतों वाले पंख, टूथलेस विंग, और ये नाम बिल्कुल सही था। अपने दूसरे रेप्टाइल रिश्तेदारों से अलग इसके दांत नहीं थे, जो हमें इसके खाने के तरीके के बारे में एक अनोखी बात बताते हैं, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। इनके जो जीवाश्म मिले हैं ज्यादातर उत्तरी अमेरिका में, वो हमें इन हवाई दानवों और प्रागैतिहासिक दुनिया पर उनकी हुकूमत की एक साफ तस्वीर दिखाते हैं। चलो प्टेरानोडॉन के सबसे खास हिस्से पर नजर डालते हैं, उनके पंख। पंछियों के पंखों जैसे नहीं, बल्कि इनके पंख त्वचा की एक पतली लेकिन मजबूत झिल्ली मेम्ब्रेन से बने होते थे। यह झिल्ली उनकी एक लंबी चौथी उंगली से शुरू होकर उनके पिछले पैरों तक फैली होती थी, जिससे हवा को पकड़ने के लिए एक विशाल जगह मिलती थी। उनकी खोपड़ी के पीछे से निकली हुई हड्डी वाली चोटी, क्रेस्ट, उनकी शक्ल को और भी निराला बना देती थी। यह हड्डी पीटेरानोडॉन की उम्र और लिंग के हिसाब से अलग अलग आकार और रूप की होती थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके कई काम रहे होंगे, जैसे साथी को आकर्षित करने से लेकर उड़ान के दौरान पतवार, रडर का काम करने तक। इतने बड़े पंखों के साथ पीटेरानोडॉन्स हवा के बादशाह थे। वो हवा में तैरने, थर्मल्स की सवारी करने में माहिर थे। आधुनिक समय के अल्बाट्रॉसेस की तरह वे कम से कम कोशिश में बहुत लंबी दूरी तय कर सकते थे। उनकी हल्की, खोखली हड्डियां उड़ान के लिए एकदम सही थीं। वैसे तो उनकी उड़ान की मांसपेशियां बहुत ताकतवर थीं, लेकिन सिर्फ वही उन्हें हवा में नहीं रखती थी। दूसरे पीटेरोसॉर्स की तरह प्टेरानोडॉन्स भी फड़फड़ाने और ग्लाइडिंग दोनों का इस्तेमाल करते थे, और हवा की ताकत का फायदा उठाकर लंबे समय तक हवा में बने रहते थे। सेक्शन 4, प्रागैतिहासिक भोजन, अ प्रीहिस्टोरिक डाइट। प्टेरानोडॉन्स में दांतों का न होना उनके खाने के बारे में एक इशारा करता है। ये शायद पिस्सिवोरस थे, यानी इनका मुख्य भोजन मछली थी। उनके लंबे चोंच जैसे जबड़े पानी की सतह से मछली पकड़ने के लिए एकदम सही थे। कल्पना करो कि वे लहरों के ऊपर उड़ रहे हैं, उनकी तेज नजरें नीचे पानी में शिकार ढूंढ रही हैं। जब उन्हें शिकार दिखाई देता था तो वे नीचे झपट्टा मारते थे और अपनी चोंच का यूज करके कुशलता से मछली को समुद्र से निकाल लेते थे। यह तरीका आज के पेलिकन्स और फ्रिगेट बर्ड्स जैसे समुद्री पक्षियों के खाने के तरीके जैसा ही है। सेक्शन 5, जीवाश्म खोजें, फॉसिल डिस्कवरीज। प्टेरानोडॉन की खोजों का मुख्य केंद्र उत्तरी अमेरिका के स्मोकी हिल चॉक में है। यह इलाका कभी एक विशाल समुद्र के नीचे डूबा हुआ था, जो जीवाश्मों को सुरक्षित रखने के लिए बिल्कुल सही स्थिति थी। यहाँ हजारों पीटेरानोडॉन के जीवाश्म मिले हैं, जो हमें उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। इतनी बड़ी संख्या में अवशेष मिलने से पता चलता है कि वे बहुत ज्यादा सामाजिक प्राणी थे, और शायद आधुनिक समय के समुद्री पक्षियों की तरह बड़ी कॉलोनियों में रहते थे। सेक्शन 6, प्टेरानोडॉन की विरासत, प्टेरानोडॉन्स लेगेसी। प्टेरानोडॉन अपनी भव्यता और विकासवादी चमत्कारों के साथ हमें एक ऐसी दुनिया की झलक देता है जो बहुत पहले खो चुकी है। उनके जीवाश्म हमें मेसोजोइक ईरा के दौरान जीवन के जटिल जाल को समझने में मदद करते हैं। वे उड़ान के बारे में हमारी समझ को चुनौती देते हैं और जानवरों के जगत में रूपांतरणों की एक विविध श्रृंखला दिखाते हैं। प्टेरानोडॉन की विरासत हमें याद दिलाती है कि हमारे ग्रह पर जीवन कितना अद्भुत रहा है, और जीवाश्म रिकॉर्ड के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करना कितना जरूरी है।